अभी इस प्रॉब्लम को बच्चों हम लोगों ने फार्मूला मेथड से करा है। फार्मूला मेथड मतलब ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया उससे, और अगर हम वो कैंसिल करने वाले टर्म से करते कि सर मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दूं, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बस इतना सा होगा बच्चों कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ आप बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर बी एक्स स्क्वायर है इसलिए ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर, और फिर आप कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। तरीका हो सकता है पिछले तरीके से थोड़ा सा लेंथी जाए, लेकिन काम तो इससे भी हो जाएगा। आपने b का मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करा, फिर x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू निकालने के बाद में उसको दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे बच्चों, आपका काम हो जाएगा। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। एक काम हम करते हैं बच्चों कि हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए मैं ये प्रश्न मिटा रहा हूँ बच्चों। आपको गिवन है बच्चों की एक्स स्क्वायर, आपके पास में एक्स स्क्वायर प्लस पी वन एक्स प्लस क्यू वन इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगेन मैं 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक ये है बच्चों, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी टू एक्स प्लस क्यू टू इज इक्वल्स टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस पी थ्री एक्स प्लस क्यू थ्री इज इक्वल्स टू 0। अगेन प्रश्न लिख लीजिएगा बच्चों, इफ ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, अगर हर किसी पेयर का एक रूट कॉमन हो तो आपको प्रूव करना है बच्चों। क्या प्रूव करना है मैं लिख देता हूं, चलिए। पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री इज इक्वल्स टू बच्चों 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P1। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। आपको क्या प्रूव करना है, आपको यहाँ पर ये गिवन है बच्चों कि हर पेयर का एक रूट कॉमन है। इफ ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट देन प्रूव दैट। तो आपको ये सिद्ध करना है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करके एक बार स्वयं से कोशिश कीजिए। देखिए फिर वही बात है बच्चों कि यहाँ पर हर किसी पेयर का एक रूट कॉमन है, हर किसी पेयर का एक रूट कॉमन है। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि पहली इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के रूट से बीटा गामा, और तीसरी इक्वेशन के रूट्स क्या बच्चों, गामा अल्फा। भाई मैंने मान लिए कि पहली इक्वेशन के रूट से अल्फा बीटा, दूसरी इक्वेशन के बीटा गामा, और तीसरी इक्वेशन के रूट्स गामा अल्फा। तो फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी बच्चों, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट आएगा बीटा, इन दोनों का हो जाएगा गामा, और इन दोनों का हो जाएगा बच्चों अल्फा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब आपको ये प्रूव करना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना बच्चों, -P1, और अल्फा बीटा बराबर कितना बच्चों, Q1। भाई बाई चांस एक अच्छी बात यह है कि A1 जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 है। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सम ऑफ रूट्स होता है -B/A। सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों -B/A, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है बच्चों C/A। तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी, बीटा प्लस गामा की वैल्यू होगी बच्चों -P2, और बीटा गामा की वैल्यू होगी बच्चों Q2, और इसी तरह से बच्चों गामा प्लस अल्फा की वैल्यू होगी -P3, और गामा अल्फा की वैल्यू होगी बच्चों Q3। ये आपके पास में अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा बच्चों सम ऑफ रूट्स, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लाइकवाइज आपने बाकी सब में भी कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको जो प्रूव करना है आप तो सिंपल उसी को ले लीजिए। काम कीजिए आप यहाँ पर जो प्रूव करना है आप उसके LHS लीजिए बच्चों। जब मैं उसके LHS लेता हूँ तो मैं LHS लूँगा तो मैं क्या पाऊँगा बच्चों, P1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अब P1 की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लीजिए। और P2 की जगह पर क्या बच्चों, P2 की जगह पर माइनस बीटा प्लस गामा, ये लीजिए। और P3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, P3 की जगह पे लिख सकता हूँ माइनस गामा प्लस अल्फा, ये लीजिए। मैंने जो प्रूव करना है बच्चों मैंने उसके LHS ली। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -P1 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -P1 है। तो यहाँ से बच्चों यदि आप P1 की वैल्यू निकालेंगे तो नेचुरल सी बात है वो माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा आएगी, है। अरे भैया अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर -P1 है तो P1 बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा कि नहीं आएगा,
आएगा। माइनस साइन को उधर ले जाने गए ना बाबा, ले गए। और यहाँ प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या बच्चों, Q1 की वैल्यू कितनी बच्चों, अल्फ़ा बीटा, गौर कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा। और Q2 की वैल्यू कितनी बच्चों, बीटा गामा। और Q3 की वैल्यू कितनी बच्चों, गामा अल्फ़ा। ये आ जाएगा। तो ये LHS आपके पास में आया। LHS में आपने P1 की जगह क्या रखा बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। P2 की जगह पे क्या रखा बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। P3 की जगह पे क्या रखा बच्चों, दिस। और अब आप इसको इत्मीनान से हल कीजिए, इत्मीनान से, जल्दबाजी में नहीं। अब आप जब इसको आप इत्मीनान से हल करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ना 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 भाई ना, ये भी नहीं मिलेगा आपको। आपको जो मिलेगा वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा भैया। आराम से जोड़ के देख लीजिए। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी होगा। और इस तरीके से बच्चों 6 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। होप मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही है। सो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, ये LHS आ जाएगा। और जब यही काम आप RHS में करने जाएंगे, जब यही काम आप RHS में करने जाएंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, लीजिए अभी 2 टाइम्स ऑफ, अभी मैंने LHS ली बच्चों, अब मैं RHS लेता हूँ। अभी मैंने LHS ली थी, अभी मैं RHS लेता हूँ। तो बच्चों मैं क्या पाऊँगा, मैं यहाँ पर जो है, एक सेकेंड, P1 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, अब P1 की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और अब P2 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा। ये कुछ आएगा। प्लस इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, फिर वही बात होगी कि ये माइनस बीटा प्लस गामा। और P3 की जगह पर क्या बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस। और फिर P3 की जगह पर क्या बच्चों, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, P3 की जगह पर क्या बच्चों, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। और P1 की जगह पर क्या बच्चों, P1 की जगह पर एक मिनट P3 की जगह पर क्या होगा, अब P3 की जगह पर होगा बच्चों गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस, एक मिनट, गामा प्लस अल्फ़ा, सॉरी। और P1 की जगह पर क्या बच्चों, P1 की जगह पर आएगा माइनस टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने ऊपर भी थोड़ी सी गलती करी मेरे ख्याल से। देखिए P1 की जगह क्या लिखा बच्चों, माइनस अल्फा प्लस बीटा। P2 की जगह माइनस बीटा प्लस गामा। P2 की जगह पर माइनस बीटा प्लस गामा। P3 की जगह पर बच्चों जो होगा वो आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, समझ गए होंगे और मालूम पड़ गया होगा कि सर का ध्यान फिर से अब भटक रहा है। भटकता ही रहता है बच्चों, इंसान है, आखिर इंसान है तो दिमाग भी कहीं ना कहीं भटकेगा। अगर दिमाग होगा तो होगा, नहीं तो फिर भटकेगा क्यों। कुछ लोगों का दिल भटकता है, मेरा दिमाग भटकता है भैया। अब दिल भटकने का टाइम तो गया, अब तो दिमाग ही भटक सकता है। एनीवेज, सो अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए आराम से। जब आप इनको आराम से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट, आपके पास में क्या आएगा बच्चों, आप इसको आराम से जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक्चुअली अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू गामा, बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा। माइनस माइनस तो क्या होंगे, वो फटाफट प्लस हो जाएंगे। और साथ में आप आराम से देखिए बच्चों तो आपको मिलेगा 3 अल्फ़ा बीटा प्लस 3 बीटा गामा प्लस 3 गामा अल्फ़ा। ये कुछ आ जाएगा। आराम से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा, फिर अल्फ़ा इंटू गामा आएगा, और फिर बीटा इंटू बीटा आएगा, मतलब बीटा स्क्वायर आएगा, प्लस बीटा इंटू गामा आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी पिक्चर बनेगी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको वही अल्फ़ा बीटा प्लस साथ में अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बीटा गामा आ जाएगा, प्लस गामा अल्फ़ा आ जाएगा। आराम से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मैं जल्दबाजी में काम नहीं करने का बोल रहा हूँ आपसे भाई, इतना तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। मैं अगर एक एक स्टेप लिखने जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा। हालांकि फिर भी मैंने नीक करते हुए भी कर दी है। और प्लस फिर आप जब तीसरे को करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा गामा अल्फ़ा
प्लस अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा। जब आप तीनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो जो मैंने डायरेक्ट लिखा वो यही आएगा, और 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो LHS में मिल रहा है गौर कर लीजिए बिल्कुल वही LHS। मैं रिपीट बच्चों, यहाँ पर गिवन था कि दोनों इक्वेशंस के में तीनों इक्वेशंस में हर पेयर का एक रूट कॉमन है। इस सभी इक्वेशंस में बच्चों हर पेयर का एक रूट कॉमन है। आपसे को ये प्रूव करने को कहा गया है, आपको ये प्रूव करने को कहा गया बच्चों। बड़ा सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ पर अपनाया कि मैंने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस P1 तो P1 की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा, और Q1 की वैल्यू तो बाई चांस अल्फा बीटा ही है, तो मैंने जो P1 की वैल्यू थी उसको अल्फा बीटा के टर्म्स में रख दिया, P2 की वैल्यू को बीटा गामा के टर्म्स में, P3 की वैल्यू को गामा अल्फा के टर्म्स में, और Q1 Q2 Q3 की वैल्यू को अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के टर्म्स में रख देने से LHS बन जाएगा ये, और RHS में भी वही काम किया, आपको मिल जाएगा वही। तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका हो गया बच्चों। अदरवाइज मैं ये साइड में खड़ा हूं बच्चों, इसे जरूर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इससे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करता हूं, मैं देखता हूं मैं सफल हो पाता हूं कि नहीं। बच्चों यहाँ पर यदि हम देखें अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा, मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा वाला जो एक्सप्रेशन आपके पास में था इसमें से मैं बीटा प्लस गामा वाले एक्सप्रेशन को माइनस करता हूँ। अल्फा प्लस बीटा में से मैंने बीटा प्लस गामा को माइनस कर दिया, और ये आपके पास में बच्चों माइनस P1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों P2। आई रिपीट, मैंने इसमें से इसको माइनस किया, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस P1, और बीटा प्लस गामा क्या बच्चों प्लस P2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बीटा से बीटा क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, और अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू कितना आया बच्चों P2 माइनस P1। इसे एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देता हूँ बच्चों। मैंने इस वाले में से इस वाले को माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक यही काम मैं बच्चों ये प्रोडक्ट वालों में भी करता हूँ, और अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा करता हूं, और इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों Q1 माइनस Q2। अल्फा बीटा में से मैंने बीटा गामा को माइनस करा बच्चों, तो आपके पास में क्या आया Q1 माइनस Q2, और यहाँ से बीटा अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा की वैल्यू, या एक काम करते हैं हमको इसकी मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी नहीं, जो मैं कर रहा था। मैंने आपसे कहा मैं एक और दिमाग में कुछ तरीका जन्म ले रहा है, तो उससे काम करता हूँ। चलिए अल्फ़ा माइनस गामा आ गया बच्चों, और अल्फ़ा माइनस गामा आपके पास में आ गया। अब अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर होगा P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर। बच्चों आपने इस वाले एक्सप्रेशन में से इस वाले एक्सप्रेशन को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास में आया, इस पर दोनों बाजू स्क्वायर कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर मेरे पास में आ चुका है क्या बच्चों, अब P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर आ चुका है। अब आप एक काम कीजिए ना, अल्फ़ा माइनस गामा के होल स्क्वायर को यदि मैं अल्फ़ा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा गामा लिखूँ, तो मेरे ख्याल से नोबडी शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन इन दैट, ये आ जाएगा बच्चों। भाई अल्फा माइनस गामा के होल स्क्वायर को आप लोग अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा लिख सकते हो। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, ये क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस टू अल्फा गामा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा, ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ बच्चों। अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा। और यहाँ पर अगर आप काम करेंगे बच्चों तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा गामा में से 4 अल्फा गामा जाएंगे, तो बच्चों क्या बचेगा आपके पास में, अब 2 में से 4 जाएंगे तो माइनस 2 ही बचेगा। तो वही आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। जरा देखिए मेरे हाथ के इस तरफ क्या है और मेरे हाथ के इस तरफ क्या है, या मेरे इस तरफ क्या है, मेरे इस तरफ क्या है, तो वही की वही बात आ रही है बच्चों। तो अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा इज इक्वल टू P2 माइनस P1 का स्क्वायर। और ये जस्ट समझने के लिए मैंने आपके बताया बच्चों, अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि अल्फा माइनस गामा के होल स्क्वायर की वैल्यू वही है जो इस पूरे की है। और अल्फा प्लस गामा को अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस P3। सो लेट मी पुट दैट वैल्यू ओवर हियर
ये आएगा बच्चों, और -4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा गामा की वैल्यू बच्चों Q3, और ये क्या आएगा बच्चों P2 माइनस P1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास में आ चुका। और अभी और क्या कर सकते हैं बच्चों आप, चलिए इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। -P3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अरे भाई माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है और -4Q3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, P2 स्क्वायर, अब भाई P1 स्क्वायर, और माइनस का कितना बच्चों, -2P1 P2। तो भैया ये आपके पास में क्या आ चुका, ये आपके पास में आ चुका बच्चों P1 P2 का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब आप एक काम करिए ना बच्चों, आप यहाँ से लिख सकते हैं P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर माइनस P3 स्क्वायर प्लस 4Q3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ P1 P2। बच्चों ये P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस माइनस P3 स्क्वायर, और प्लस माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर माइनस का जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया बच्चों P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस 4Q3 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2P1 P2। तो ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 आई। अच्छा, जैसा काम अभी मैंने इसमें से इसको माइनस करके किया था, जब मैंने इस एक्सप्रेशन में से, इस वाले एक्सप्रेशन में से मैंने इसको माइनस करके किया था, बिल्कुल मैं वही काम इन दोनों के लिए भी कर सकता हूँ, और वही काम मैं फर्स्ट और थर्ड के लिए भी कर सकता हूँ। भाई फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो क्या आया, ये देखा आपने। ऐसे सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, जब आप सेकंड में से थर्ड को माइनस करेंगे बच्चों, तो आप चाहे तो माइनस करके देख लीजिए, पहले माइनस कीजिए, फिर दोनों बाजू स्क्वायर कीजिए, और फिर आप कर लीजिए सॉल्व सब। सिमिलरली आप जब सेकंड थर्ड में को माइनस करेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, आप पाएंगे P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर प्लस 4Q1 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ P2 P3। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब देखो ना, बड़ा सिंपल तरीका है, वो ज़्यादा बहुत जटिल काम नहीं है। आपने फर्स्ट सेकंड को कल जब अभी हल किया, जब आपने फर्स्ट सेकंड को किया तो फर्स्ट सेकंड वाले प्लस रहे, थर्ड वाला माइनस रहा, और जो P3 है उसी का Q3 है, मतलब जिसका P है उसी का Q है। अगर यहाँ पर P3 है तो Q3 है, अब यहाँ पर P1 होगा तो Q1 होगा, और ये दोनों थे जैसे प्लस, वही दोनों RHS पे लिखे थे। ये थोड़ी सी एनालॉजी आप बिठा सकते हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप फिर वही सेकंड में से थर्ड को माइनस कीजिए, वही दोनों बाजू स्क्वायर कीजिए, भाई सेकंड में से थर्ड को माइनस कीजिए, दोनों बाजू स्क्वायर कीजिए, जैसा कि आप करते हैं। अदरवाइज मैंने आपको जो तरीका बताया, थोड़ा सा रिलेटिवली शॉर्टकट तरीका क्या बच्चों, कि आप ये P1 P2 थे तो यहाँ भी P1 P2 थे, और जो P1 P2 थे उसके अलावा जो तीसरा P था वो नेगेटिव था, और जिसका P था उसी का Q था। वही किया मैंने, जो यहाँ पर थे वो यहाँ लिखे, तीसरे वाले P को नेगेटिव लिखा, और जिसका P था उसी का Q। और इसी तरीके से आप P3 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, ये जो दो लिखे उसको छोड़ के तीसरे को माइनस, और जिसका P लिख रहे हैं उसी का आप Q लिख रहे हैं। भाई आपने P3 लिखा तो उसी का Q3 लिखा, यहाँ पर P1 था तो उसी का Q1 आया, और इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ P3 P1। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपके पास में P3 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, जिन दो P को लिखा उसके अलावा तीसरे P को नेगेटिव, इधर Q, और ये। अभी आप अगर इन तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, यदि आपने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों समीकरणों को जब आप जोड़ते हैं तो क्या पाएंगे बच्चों, एक P1 स्क्वायर माइनस का इससे कैंसल, ये P3 स्क्वायर इससे कैंसल, और ये P2 स्क्वायर इससे कैंसल, और बचेगा क्या बच्चों, P2 स्क्वायर प्लस इधर P2 स्क्वायर बचा, प्लस P3 स्क्वायर बचा, प्लस P1 स्क्वायर बचा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ Q3, 4 टाइम्स ऑफ Q1, 4 टाइम्स ऑफ Q2 इज इक्वल टू कितना बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ P3 P1। होप यू हैव गॉट द थिंग्स व्हाट आई वांटेड टू डिलीवर एक्चुअली। और अब आप इसको बिल्कुल व्यवस्थित लिख दीजिए, 4 इसमें से कॉमन निकालिए, 2 इसमें से कॉमन निकालिए, आपका काम हो जाएगा।
तो हम लोग इस प्रॉब्लम को इस तरह से भी कर सकते हैं भाई। एक तरीका तो आपके पास में वो था ही सही कि आपने P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा लिखी। और दूसरा तरीका जो आपके समक्ष था बच्चों, वो कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करके भी हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रूव कर पाए।